आए थे, वे जब कभी जाहिर होते तो सामने होते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझको लेकर काबा के पास हतीम के स्थान पर आए, वहाँ मुझे लेटा दिया, फिर मेरा सीना चाक किया। उसके बाद सोने की एक थाली लाए, वह थाली ईमान और हिकमत से भरी हुई थी, उसे मेरे सीने में उलेट दिया, फिर सीना बंद कर दिया। उसके बाद बहुत सफ़ेद जानवर आया, वह जानवर खच्चर से थोड़ा ज़रा बड़ा, छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। उस पर हम दोनों सवार हो गए। पलक झपकते बैताल मकसद पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने नमाज पढ़ी, फिर पीछे दूसरे सारे नबियों ने नमाज पढ़ी। अब देखो 161 पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, ये बता रहे हैं हजरत मोहम्मद। उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकसद की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात थी, जिसमें हजरत मूसा जी, ईसा जी, हजरत सारे देखे। नबी इब्राहिम थे, मूसा और ईसा जी भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। अब 164 पर देखना, ये चीज़ फिर देखना जानते हैं। आपको पहले थोड़ा मौखिक बताता हूँ। अब ये ज़बरदस्ती ये काल का देवता फरिश्ता बिठा के इस प्यारी आत्मा को ऊपर ले गया। ऊपर ना जाने कितने लोग हैं, छोटे मोटे टुकड़े इनके बने हुए स्वर्ग में, और वहाँ पर अलग अलग स्थान हैं इन सब, जैसे जो पूजा करके जाता है। कुछ समय इनकी वहाँ पुण्य स्वर्ग में होते हैं, उसके बाद फिर ये सब 84 लाख योनियाँ में आते हैं। तो वहाँ पहुँचे तो कहते हैं वो वहाँ पर कौन कौन थे, ईसा जी भी, मूसा जी भी, इब्राहिम जी भी वहीं पर थे। उसके बाद क्या बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर मैं ऊपर गया, आगे देखा तो क्या देखा कि एक व्यक्ति, ओए होए देख तमाशा काल का। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी अपनी प्यारी आत्माओं को बताना चाहते हैं कि इस काल ने कैसा जाल कर रखा है। देखिएगा, ये लोग देखना, ये एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे, ये पृथ्वी लोक है, और यहाँ पर ये स्वर्ग है। इसमें साथ ही इधर नरक है, इधर स्वर्ग है, इधर नरक है। और यहाँ जो प्राणी रहते हैं उनको अपने जो जितने भी जो स्वर्ग में भी रहते हैं ना, उनके जो निकम्मे वंशज नरक में ठोक दिए गए, उनमें भी उनकी ममता रहती है, और उनकी जो पीड़ा हो रही है वो भी उस मुखिया को सताती रहती है। वहाँ पर देख मेरे बच्चे इन बुरे कर्म करे तो क्या हालत होगी इनकी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वो हजरत आदम, ओए होए परमात्मा, अब इस बात पर जोर देना थोड़ा सा कि जिसको ये आदम की संतान मानते हैं, पूरा ईसाई धर्म और साथ में ये पवित्र मुसलमान धर्म, उस इनके मुखिया की हालत स्वर्ग में देखा, जहाँ पर ये बेस्ट को आनंद मानते हैं। क्या बताता है, जब हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि जब मैं ऊपर गया जबराइल के साथ, क्या देखा कि एक व्यक्ति इधर मुंह करता है तो रो रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, इधर मुंह कर रहा है तो हंस रहा है, खुश हो रहा है। तब मैंने पूछा जबरील से, ये कौन है? तो जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है। और तरह गजब ये परमात्मा, ये मुखिया के साथ ये हालत है। कहते ये क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है कि इधर इसके पुत्र नरक में ठोक रखे, और उनने जो कुकर्म किए वो अब इनको देख कर ये रो रहा है कि मेरे बेटों ने, मेरे वंशजों ने जो जुल्म किए उनको आज कितनी भयंकर सजा पा रहे हैं। और इधर स्वर्ग में जो अच्छे कर्म करने वाले स्वर्गिष्ठ में हैं, उनको देखकर प्रसन्न हो जाता है। कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। हे परमात्मा, ये हालत तो इनके बेस्ट पहुँचे हुए उन मुखिया की है जो सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आम व्यक्ति की क्या हालत होगी? परमात्मा कबीर साहब ये बताना चाहते हैं। अब देख लो मुसलमान और हिंदुओं, अब क्या हालत होगी आपकी, अब कहाँ खड़े हो। अब यहाँ से फिर देखिए, ये वही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके प्रश्न नंबर 164 पे है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद जी को अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमतें दी थी उनका जिक्र करने लगे। यानी हजरत मोहम्मद नीचे आकर बता रहे हैं अपने साथियों में बैठ कर, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत
के जो जलवे देखे उनका भी बयान किया। आप थोड़े पीछे कर लो इसको, बिल्कुल अड़ा के मत रखो, बस और पीछे हाल सुनाया। क्या बताया कि बैतुल मक़सिद से आकाश पर जाने का हाल सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनका भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हज़रत जबरील इस तरह हज़रत जबरील अलही मुझे पहले आकाश में ले गया, पहले आकाश में ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलही मिले और तेरेगी, वहाँ कहते हैं हज़रत आदम मिले, बाबा आदम। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनके नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बाद के हज़रत आदम अलैहि के ने बाद के बाईं और बाद के। कहने का भाव यह है कि एक तरफ दाईं ओर तो उसकी अच्छी संतान थे और बाईं ओर उनके जो निकम्मी संतान के कर्म थे। अब दोनों का दुख और सुख उसको आज भी सता रहा है। वो प्यारी आत्मा स्वर्ग में भी चैन नहीं। चेक देखो अच्छी तरह लो, आधा करके लो। प्यारे नबी अपने सच्चे साथियों में बैठकर अल्लाह ने जो उनको बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र शुरू करने लगे। बैतुल मक़दिस ने से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत को जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। हज़रत मोहम्मद बता रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हज़रत जबरील अलही मुझे पहले आकाश पर ले गई। वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम, ओए परमात्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन दोनों धर्मों का, हिंदू और सिख, क्षमा करना, मुसलमान और ईसाइयों का जो मुखिया हज़रत आदम, बाबा आदम मिले। उनका हाल ये था कि जब दाईं ओर देखें तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते। ओए क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बाद के हज़रत आदम अलैहि के ने आप सल्लल्लाहु को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक है। किसने? आदम ने कहा। और नेक नबी है, नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने उत्तर दिया, ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप है, सारे इंसानों का बाप है। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरा आकाश पर ले गए। वहाँ पर 30, अब यहाँ से फिर दिखाता हूँ आपको, हज़रत आदम को ही देख लो आप, बस उसके बाद फिर सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जिसको हज़रत आदम को ईसाई और मुसलमान धर्म दोनों पूजा मानते हैं, और उस महापुरुष की ये दुर्गति उस बिस्त के अंदर, बताओ आम व्यक्ति कैसे सुखी होगा। क्या बता रहे हैं पवित्र ये नेक आत्मा हज़रत मोहम्मद जी, क्या बता रहे हैं कि जब उनको देखा ना बाबा आदम को, दाईं तरफ मुँह करे तो रोने लग जा और बाईं तरफ करे तो हंसने लग जा। क्यों? इधर थे उसके कुकर्मी पुत्र स्वर्ग में, नरक में दुख पा रहे थे, और इधर उसकी संतान तो सुखी थी, उनको सुख देख रहा है, और दुखियों को दुखी देख रहा है। अब देखो पवित्र बाइबल दिखाता हूँ। बाबा आदम की पत्नी का नाम श्रीमती हव्वा था। इन दोनों के प्रथम संतान 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम काइन और छोटे का नाम हाबिल था। हे परमात्मा, दो पुत्र हुए, कायन और हाबिल। और कायन ने हाबिल को मार डाला। उसी समय कहते कायन ने हाबिल को मार डाला। अब
पढ़ कर देखो, ये पवित्र बाइबल है। परमात्मा ये तो हजरत आदम के सामने ये दुष्कर्म करवा दिए, इस काल में ऐसे जुल्म हो गए। अब देखिए ये पवित्र बाइबल कहाँ से प्रकाशित है। इंडिया बाइबल लिटरेचर सेंटर प्रकार रोड कल्पिक मद्रास, बाबा आदम का। यहाँ देखिए ये प्रश्न नंबर है इनका 5, उत्पत्ति 3:12/4:17। कैन और हाबिल भेंट लाते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा में की सहायता से पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल